बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले इसके फार्मूले देखते हैं, क्योंकि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के आपकी किताब ने तो चंद फार्मूले दिए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहले इसके फार्मूले देखेंगे कि वो क्या हैं। देखते हैं जी। ये पहला फार्मूला है जो कि है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होती क्या है जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन एंड टाइम ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ ये जो आर लिखा हुआ है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये जो वी लिखा हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन है, और ये जो टी लिखा हुआ है ये टाइम ऑफ डिफ्यूजन है। तो अगर आपको वॉल्यूम और टाइम दिया हो डिफ्यूजन का, तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, इसको जरा याद रखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन दरअसल है क्या जी, कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर यूनिट टाइम, कि गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इस रेशो को क्या कहते हैं, इस रेशो को रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम फॉर डिफ्यूजन एंड टाइम ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब अगला फार्मूला आपके पास है और ये आपकी किताब के अंदर भी है, और इसी की बेस पर उन्होंने लॉ भी बनाई है। ये है जी बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस। ये दो गैसेस का अब कंपैरिजन में हम जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे, अब दो गैसेस के कंपैरिजन में फार्मूला पढ़ रहे हैं। एक हमारी गैस ए है और दूसरी हमारी गैस बी है। ये जो रिलेशन है ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन एंड डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान। अब आपने किस बात का ख्याल रखना है, आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि रेट और डेंसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है। और आप जानते हैं कि ये रिलेशन कैसी है, इनवर्स रिलेशन है। और जब इनवर्स रिलेशन होती है तो अगर रेट ऊपर लिखा हुआ है तो डेंसिटी नीचे लिखी जाएगी। इसी तरह अगर रेट नीचे लिखा है तो डेंसिटी ऊपर लिखी जाएगी। तो आपने जो इस फॉर्मूले के अंदर, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो सबसे अहम चीज सीखनी है, वो एक चीज तो ये सीखनी है कि फार्मूला कौन सा सिलेक्ट करना है, और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि उनके दरमियान रिलेशन कौन सी है। और तीसरी चीज के जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जाएंगे तो इस फार्मूले को लिखना कैसे है। तो अगर ये तीन चीजें आपको आती हैं तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है जी, कि किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन को बनाना है। नंबर टू, उनके दरमियान रिलेशन है कैसी, इनवर्स है या डायरेक्ट है। और नंबर थ्री, कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो फॉर्मूला लिखना कैसे है। तो अगर ये तीन बातें आपको आती हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है। तो ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, जो फॉर्मूला था रेट और डेंसिटी के दरमियान, और रेट और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो गैस ए का रेट हमने ऊपर लिखा है तो इसकी डेंसिटी हमने नीचे लिखी है। ये अगला फॉर्मूला हमारे सामने है, और ये टी का मतलब होता है टाइम, और डी तो आप जानते हैं डेंसिटी। तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी ऑफ गैस के दरमियान ये फॉर्मूला है। और आप ये बात याद रखिएगा कि टाइम और डेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। और जब किसी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगी तो जिस चीज को आपने अगर टाइम को ऊपर रखा है तो डेंसिटी को भी ऊपर रखा जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरी गैस का टाइम देखें तो उसको नीचे रखा है, और उसकी डेंसिटी को भी आपने कहाँ रखा है जी, नीचे रखा है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपके सामने है जी। ये फॉर्मूला क्या है जी, ये बिटवीन टाइम ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी ऑफ गैस के दरमियान फॉर्मूला है। और आपने क्या बात याद रखनी है जी, आपने ये बात याद रखनी है जी कि ये जो रेट है और ये जो टाइम है ये अंडर रूट के बगैर होता है। और डेंसिटी ले लें या मॉलिक्यूलर मास ले लें, जब भी हम आगे पढ़ेंगे, ये किसके अंदर होता है, ये आपके ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है जी। तो आपने क्या देखना है, आपने क्या याद रखना है जी, ये दो फॉर्मूले अब आपके सामने हैं। आपने क्या याद रखना है कि रेट और डेंसिटी के दरमियान कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और टाइम और डेंसिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये आप याद रख लें तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल करना इंतहाई आसान है। जिस चीज को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है वो स्क्वायर रूट के बगैर है, और जिस चीज को आपने राइट हैंड साइड पे लिया है वो स्क्वायर रूट के साथ है। तो ये चंद छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको याद रख लें तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है। आप बगैर किसी फॉर्मूले के याद किए न्यूमेरिकल को बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास है। तो ये अगला फार्मूला आपके पास है, और ये है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के दरमियान। ये ड्राइव्ड फार्मूला है, जो डेंसिटी का फार्मूला है आपकी किताब में है, लेकिन जो न्यूमेरिकल इम्तिहान में आते हैं
उनका ताल्लुक मॉलिक्यूलर मास से होता है जी, तो इसलिए ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा इनको देखिएगा। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान फार्मूला है, ठीक है जी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास में कैसा रिलेशन है, ये अब आपको याद रखना है जी कि इनवर्स रिलेशन है। तो किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास से उसका रिलेशन क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का ए का ऊपर रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमने कहाँ रखा है जी, नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन इसका क्या है जी, इनवर्स है। ये अगला फार्मूला देखिए, ये है बिटवीन टाइम ऑफ डिफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर मास। और अभी आपने पीछे भी पढ़ा, तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस गैस का टाइम आपने ऊपर रखा है उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपने क्या रखा है, ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट है। ये अगला फार्मूला आपके सामने है, और ये रिलेशन किसके दरमियान है। अब आपने रेट को हटा के उसकी जगह क्या रख दिया, वॉल्यूम रख दिया। अगर आपको बिल्कुल शुरू वाला फार्मूला जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताया है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। तो क्योंकि रेट का डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम से, तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेट की जगह क्या रख दिया है जी, वॉल्यूम रख दिया है। और यहाँ आप देखें तो रिलेशन क्या हो गई है जी, इनवर्स हो गई है। खैर, तो वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान भी कैसा रिलेशन है जी, इनवर्स रिलेशन है। तो रेट का क्योंकि वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये दोनों फार्मूले देखें सेम रहे। और क्योंकि रेट का टाइम से इनवर्स रिलेशन है, तो आप ये देखें कि ये रिलेशन इसके मुकाबले में क्या हो गई जी, इनवर्स हो गई। तो इनवर्स रिलेशन अब क्या बन गया, यहाँ पे डायरेक्ट बन गया, यहाँ इनवर्स रिलेशन ही रहा। तो अब आपने क्या याद रखना है जी, अब आपके तीन फार्मूले आपके सामने हैं, और इन तीनों के अंदर जो लेफ्ट हैंड सॉरी जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या है जी, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। और मॉलिक्यूलर मास को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंगे। और अब आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन का अगर मॉलिक्यूलर मास से कंपैरिजन करवाएं तो इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, जबकि टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ये अगला फार्मूला आपके पास है, और इसके अंदर वॉल्यूम और टाइम दोनों ही एक साथ मौजूद है जी। तो ये जो रिलेशन है, ये वॉल्यूम, टाइम एंड ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इन तीनों के दरमियान एक साथ ही रिलेशन इस फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है। अब आपने क्या देखना है जी, अब आपको पता है जी कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। देखें, चेक करें, तो आपने जी सही लिखा है फार्मूला। जिस दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर वॉल्यूम को ऊपर रखा है तो मॉलिक्यूलर मास को कहाँ रखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। और टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए, तो टाइम आपने गैस बी का ऊपर रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपने कहाँ रखा है जी, ऊपर रखा है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है जी, कि इनवर्स रिलेशन किसके दरमियान है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान। तो अगर एक चीज ऊपर रखी है तो दूसरी चीज अगले हाथ पे नीचे रखी जाएगी। और अगर किसी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो दोनों चीजें एक ही जगह होंगी, या तो न्यूमरेटर में होंगी या फिर डिनोमिनेटर के अंदर होंगी। तो ये आपने कुछ फॉर्मूले सीखे, अब इन फॉर्मूलों को अपने न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन के साथ अब उसके फार्मूले आपने पहचानने हैं जी, कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लगे जी कि कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि न्यूमेरिकल में सबसे अहम चीज़ क्या है जी, कि करेक्ट फार्मूले का पहचानना। तो अगर आप करेक्ट फार्मूला पहचान लें और उसे सही तरीके से लिख लें, तो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं बचा, आपने वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा इसको देखें और फैसला करें कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं पढ़ता हूँ, अभी बताता भी हूँ। लिखा हुआ है 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस बी। तो इसका मतलब है आपका एक चीज तो आपके पास आपको मालूम है, और वो दोनों गैसेस का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के दरमियान तो रिलेशन है, और वॉल्यूम कहाँ लिखा जाता है, उल्टे हाथ पे लिखा जाता है। लिखा हुआ है डिफ्यूजेस इन द सेम टाइम। तो देखिए, टाइम वाला हिसाब तो खत्म हो गया कि टाइम क्या हो गया जी, सेम हो गया। तो वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन हो गया, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। सीधे हाथ की चीज पता लग गई, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास वाला। और आप क्या जानते हैं जी, कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन है। तो आपने फॉर्मूले को किस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है कि जिस गैस के वॉल्यूम को ऊपर लिखा जाएगा, सीधे हाथ पे उस गैस के मॉलिक्यूलर मास को कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। और दूसरी गैस के साथ उल्टा हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस इफ यूजेस
फ्रॉम अ पोरस कंटेनर, वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, इन 20 सेकेंड, वॉल्यूम के साथ अब आपको टाइम भी दे दिया, लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल SO2, दूसरा टाइम आपसे मालूम कर लिया, और आगे कह रहे हैं गैस टेक टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। तो जब सेम कंटेनर की बात की तो इसका मतलब है अब वॉल्यूम को क्या कर दिया, वॉल्यूम को सेम कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम खुद ब खुद क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा यहाँ से, और रिलेशन किसके दरमियान बनेगा, टाइम के दरमियान। और क्योंकि आपको दो गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और आपको इनका मॉलिक्यूलर मास पता होता है, तो ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा वो टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन बनेगा। तो जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आप ये इस्तेमाल करेंगे। अब ये फार्मूला लिखने के लिए आपको किस बात का जानना जरूरी है कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन क्या है, तो आप जानते हैं जी कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन कैसा है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस गैस का टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर रखा जाएगा उसी गैस का मॉलिक्यूलर मास राइट हैंड साइड पे ऊपर रखा जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। ये तीसरा सवाल या तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए डिफ्यूजेस इन द सेम टाइम। अब आप यहाँ पे देखिए आपको एक गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और टाइम क्या कर दिया जी, कांस्टेंट कर दिया एज 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस बी। तो अब यहाँ से टाइम हट गया तो उल्टे हाथ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। कह रहे हैं जी इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी इज 32 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। तो सीधे हाथ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो ये वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला इस पे लगेगा, क्योंकि टाइम के बारे में सेम रखने का इन्होंने कहा है, तो टाइम यहाँ से हट जाएगा। और आप ये जानते हैं कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिस गैस के मॉलिक्यूलर मास को, सॉरी, जिस गैस के वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऊपर रखेंगे, राइट हैंड साइड पे उस गैस के मॉलिक्यूलर मास को नीचे रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। लिखा है मीथेन टेक्स 36 मिनट्स टू इफ्यूज फ्रॉम अ कंटेनर। तो टाइम दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल हीलियम टेक, दूसरा टाइम आपको पता लग गया जी, यानी उल्टे हाथ पे अब आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। आगे लिखा हुआ है इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर, कंटेनर को सेम करके क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम यहाँ से जी हट गया, उल्टे हाथ पे क्या आ गया, टाइम आ गया। और क्योंकि मीथेन और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, तो सीधे हाथ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। जो फॉर्मूला लगेगा वो टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान वाला फॉर्मूला लगेगा। और आप जानते हैं जी कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस गैस का टाइम उल्टे हाथ पर ऊपर लिखा जाएगा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास सीधे हाथ पे ऊपर लिखा जाएगा। ये अगले चंद सवाल और है। तो पांचवा सवाल आपके पास क्या है जी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो आपको सीधे हाथ वाली चीज निकालने को कहा है, जो कि क्या है जी, मॉलिक्यूलर मास है। और लिखा हुआ है हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस दैट ऑफ मीथेन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में तस्करा है, तो इसका मतलब है उल्टे हाथ पे आपने क्या लिखना है जी, रेट लिखना है। और आप ये जानते हैं कि रेट और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिस गैस का रेट उल्टे हाथ पर ऊपर लिखा जाएगा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास सीधे हाथ पर नीचे लिखा जाएगा। ये अगला फॉर्मूला आपके सामने, सॉरी अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नोन गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है, डिफ्यूजेस इन 15 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन 120 सेंटीमीटर क्यूब, अब दूसरी गैस का वॉल्यूम भी दे दिया और कह रहे हैं डिफ्यूजेस इन 20 मिनट्स, दूसरी गैस का टाइम भी दे दिया। अगर आप देखें तो अब आपने क्या देखा जी कि आपके पास दोनों गैसेस का वॉल्यूम है, आपके पास दोनों गैसेस का टाइम है। तो देखिए अब आपके उल्टे हाथ पर वॉल्यूम और टाइम दोनों मौजूद है। और कह रहे हैं जी कि मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का निकाल दो। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा जो आपने सबसे आखिर में पढ़ा था जी, कि वॉल्यूम और टाइम दोनों को एक साथ उल्टे हाथ पे रखना है और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन बनाना है। तो यहाँ आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, और टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये आपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और इनके आपने फॉर्मूले देखे। तो मैंने क्या बताया कि इन न्यूमेरिकल्स ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के इंतहाई आसान है। अहम बात क्या है जी, कि फॉर्मूले का, न्यूमेरिकल को पढ़ के सही फार्मूला सिलेक्ट करना। दूसरी बात,
कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान रिलेशन का सही पता होना, और तीसरी बात कि आपके न्यूमेरिकल में दी हुई गैसेस के लिहाज से इस फॉर्मूले को सही लिखना, क्योंकि आप यहाँ ए तो नहीं लिखेंगे बल्कि आप इस गैस का नाम लिखेंगे, SO2 लिखेंगे या आप अननोन गैस लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले को आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से सही सिलेक्ट कर लेना और सही लिख लेना। अगर ये 3 स्टेप आपके सही हैं तो आगे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, देखेंगे कि ये कैसे होते हैं।